साथियों नमस्कार। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कर्मचारियों की तबादला नीति को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इसमें समय सीमा को लेकर आदेश जारी किया गया है। 4 दिन के इंतजार के बाद मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नई तबादला नीति को लेकर आदेश जारी किया है। आपको बताना चाहूँगा कि मंगलवार 29 अप्रैल को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कैबिनेट की बैठक में नई तबादला नीति को मंजूरी दी थी, लेकिन इसके संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा अभी तक कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया था। लेकिन अब इसको लेकर समय सारणी आदेश जारी हो चुका है। कब से लेकर कब तक ट्रांसफ़र किए जाएंगे, किस आधार पर ट्रांसफ़र होंगे, किन कर्मचारियों को ट्रांसफ़र में प्राथमिकता मिलेगी, वहीं पर परफॉर्मेंस के आधार पर भी ट्रांसफ़र सरकार करेगी। और इस बार जो ट्रांसफ़र के लिए समय दिया गया है वह पूरा 30 दिन का समय दिया गया है, यानी कि 1 मई से लेकर 30 मई तक ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो ट्रांसफ़र को लेकर पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। किन कर्मचारियों को ट्रांसफ़र के लिए आवेदन कैसे करना है और किस आधार पर ट्रांसफ़र किए जाएंगे, किसका ट्रांसफ़र पहले होगा और कितने प्रतिशत ट्रांसफ़र इसमें कर्मचारियों के होंगे, इसको लेकर भी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे आपको हमारे द्वारा बनाए जा रहे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं। तो साथियों, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 4 दिन के इंतजार के बाद करीब शनिवार रविवार की रात 12 बजे के आसपास नई ट्रांसफ़र नीति को लेकर आदेश जारी कर दिया है। और जो समय सारणी वाला आदेश जारी हुआ है उसमें कब कब ट्रांसफ़र के लिए कैसे कैसे आपको आवेदन करना है, कब कब ट्रांसफ़र किए जाएंगे, स्वैच्छिक ट्रांसफ़र को लेकर भी इसमें जानकारी दी गई है। तो सबसे पहले उस आदेश के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि क्या कुछ उस आदेश में बताया गया है। तो साथियों, आप देख सकते हैं ये आदेश आपका 3/5/2025 को मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जारी किया गया है, जिसमें आयुक्त लोक शिक्षण मध्य प्रदेश भोपाल, संचालक राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल, समस्त कलेक्टर मध्य प्रदेश, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मध्य प्रदेश, समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश के नाम से यह आदेश जारी हुआ है। जो ट्रांसफ़र नीति है वह आपकी 2022 की ट्रांसफ़र नीति के आधार पर इस बार जो ट्रांसफ़र हैं, स्थानांतरण हैं, वह किए जाएंगे। इसमें समय सारणी बताई गई है और इसमें बताया गया है कि प्रदेश में राज्य संभाग एवं जिला स्तर पर विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों के लिए विभागीय स्थानांतरण नीति समसंख्यक पत्र दिनांक 8/9/2022 के द्वारा जारी की गई है। उक्त स्थानांतरण नीति की कंडिका 2/5 में सत्र 2025-26 के लिए स्थानांतरण नीति के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार समय सारणी निर्धारित की जाती है। तो जो भी कर्मचारी इसमें आवेदन करना चाहते हैं अपने स्थानांतरण के लिए, उसमें आपको 6 से लेकर 16 मई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन आप इसमें कर सकते हैं। स्वैच्छिक स्थानांतरण ऑनलाइन आवेदन आप इसमें कर सकते हैं। अतिशेष शिक्षकों के लिए भी इसमें बताया गया है कि वे भी साला का विकल्प इसमें दे सकते हैं। वहीं पर ऑनलाइन स्थानांतरण आदेश जनरेट करने को लेकर जो तिथि बताई गई है 20 मई 2025 तक की तिथि इसमें बताई गई है। इस तिथि के दौरान जो ऑनलाइन आदेश है वह जनरेट होगा। और इसमें तीसरे बिंदु पर बताया गया ऐसे अतिशेष शिक्षक जिन्होंने स्वैच्छिक स्थानांतरण का विकल्प नहीं चुना है अथवा उन्हें विकल्प नहीं मिल सका है, उनके प्रशासकीय स्थानांतरण 30 मई 2025 तक हो सकते हैं। चौथा ऐसा बताया गया है कि भार मुक्त के संबंध में कि कब तक इनको भार मुक्त करना है। तो भार मुक्ति और कार्यभार ग्रहण करने संबंधी समस्त कार्रवाई 1 जून 2025 तक इसमें करने के निर्देश दिए गए हैं। कमल सोलंकी हैं उप सचिव मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा ये आदेश जारी हुआ है और पूरी समय सारणी इसमें बताई गई कि कब आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, कब आपका जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र का आदेश है वह जनरेट होगा, कब तक आपको कार्यभार ग्रहण करना है। अब बात कर लेते हैं कि किस बेस पर ट्रांसफ़र किया जाएगा और प्रतिबंध के दौरान भी किन कर्मचारियों का ट्रांसफ़र हो सकता है। परफॉर्मेंस के बेस पर भी सरकार ट्रांसफ़र कर सकती है। जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है उनको सरकार हटा भी सकती है। तो साथियों, आपको बताना चाहूँगा
कि अप्रैल 2024 से 30 अप्रैल 2025 के बीच जिन अधिकारी और कर्मचारियों का तबादला हुआ है उनका ट्रांसफ़र मुख्यमंत्री की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा। सरकार के द्वारा 29 अप्रैल को मोहन कैबिनेट की जो बैठक हुई थी उसमें नई तबादला नीति को मंजूरी दे दी गई थी और अब इसको लेकर आदेश भी जारी हो गया है। आपको बता दें कि प्रदेश में करीब 6,06,000 नियमित कर्मचारी हैं। नई तबादला नीति में 10% का तबादला होना एकदम तय माना जा रहा है। ऐसे में 30 मई तक 60,000 से भी अधिक कर्मचारियों के तबादले हो सकते हैं। इस बार जो ट्रांसफ़र के लिए समय दिया गया है 30 दिन का समय दिया गया है, यानी कि 1 मई से 30 मई तक आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं। 2023 की अगर बात करें तो 15 जून से 7 जुलाई तक कुल 22 दिन का समय दिया गया था। अब बात करते हैं कि तबादला नीति की जो 3 बड़ी बातें हैं वे क्या हैं। तो इसमें विभाग अपने लिए अलग से तबादला नीति बना सकते हैं, लेकिन जीएडी के प्रावधानों का इसमें पालन करना काफ़ी ज़रूरी होगा। पहली इसमें खासियत है। दूसरा है कि जीएडी की नीति से हटकर किए जाने वाले तबादलों में मुख्यमंत्री के समन्वय में आदेश प्राप्त करना होगा। वहीं पर तीसरी जो इसमें सबसे बड़ी बात है, जिला संवर्ग के कर्मचारी का और राज्य संवर्ग के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का जिले के भीतर तबादला कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद इसमें किया जाएगा। अब बात करते हैं कि प्रतिबंध अवधि के दौरान किन कर्मचारियों के ट्रांसफ़र हो सकते हैं इसके बारे में। तो गंभीर बीमारी और स्वयं के शारीरिक मानसिक दिव्यांगता के आधार पर इसमें ट्रांसफ़र हो सकता है। ऐसे न्यायालयीन आदेश जिसका पालन करने के अलावा सरकार के पास कोई विकल्प ना हो, उस स्थिति में ट्रांसफ़र हो सकता है। गंभीर शिकायतें होने और गंभीर अनियमितता का जो मामला है वह सामने आने पर प्रथम दृष्टया गंभीर लापरवाही साबित होने पर ट्रांसफ़र हो सकता है। लोकायुक्त, ईओडब्ल्यू या पुलिस के द्वारा आपराधिक प्रकरण अगर दर्ज होता है तो उस स्थिति में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। अभियोजन की कार्रवाई शुरू होने पर तबादला किया जा सकता है जिससे जांच प्रभावित ना हो। निलंबन, अवकाश, त्यागपत्र, सामान्य, अनिवार्य और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, पदोन्नति, क्रमोन्नति, प्रतिनियुक्ति से वापसी या शासकीय सेवक की मृत्यु के बाद रिक्त पद की पूर्ति के लिए भी स्थानांतरण किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि पुलिस तबादला बोर्ड के फैसलों पर जिलों में पोस्टिंग किस आधार पर होगी। तो तबादला नीति में बताया गया है कि गृह विभाग के अंतर्गत उप पुलिस अधीक्षक से नीचे के पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के तबादले गृह विभाग के द्वारा गठित पुलिस स्थापना बोर्ड के माध्यम से होंगे। तबादला बोर्ड के द्वारा जिले में पदस्थापना का निर्णय लिया जाएगा। पुलिस अधीक्षक के द्वारा प्रभारी मंत्री के परामर्श के बाद पदस्थापना की जाएगी। पुलिस अधीक्षक और उससे वरिष्ठ अधिकारियों के स्थानांतरण पुलिस स्थापना बोर्ड के दिशा निर्देश के आधार पर विभागीय मंत्री के अनुमोदन के बाद सीएम समन्वय में मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद किए जाएंगे। तो साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में 4,29,750 पुरुष कर्मचारी हैं और 1,77,126 महिला कर्मचारी वर्तमान में काम कर रहे हैं। श्रेणीवार अगर इनकी बात करें तो प्रथम श्रेणी में कुल जो संख्या है 8,286 है, जिसमें पुरुष हैं 5,759, महिला हैं 2,527। द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों की अगर बात करें तो इनकी कुल संख्या है 40,020, जिसमें पुरुष हैं 26,793, महिला कर्मचारी हैं 13,227। तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की अगर बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा संख्या है 5,48,000 के आसपास संख्या है, जिसमें पुरुष हैं 3,50,558 और महिला हैं 1,49,490। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की अगर बात करें तो इनकी कुल संख्या है 58,522, जिसमें पुरुष हैं 46,640 और महिला हैं 11,822। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस के आधार पर भी इसमें ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इसके बारे में भी आपको बताना चाहूँगा कि तबादला नीति में ये प्रावधान किया गया है कि प्रशासनिक आधार पर किए जाने वाले तबादलों में उन शासकीय सेवकों को पहले हटाया जा सकता है जिन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था उसको प्राप्त नहीं कर पाए हैं, यानी कि उनका जो परफॉर्मेंस है कमज़ोर रहा है। और ये अनिवार्य नहीं है कि 3 साल पूरा होने पर ही तबादला किया जाएगा, पहले भी तबादला इसमें हो सकता है।
अब बात करते हैं कि खुद के खर्च पर जो तबादला है वह कैसे होगा। तो जो कर्मचारी अधिकारी खुद के खर्च पर ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं या परस्पर ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, उनके आवेदन ऑनलाइन या कार्यालय प्रमुख के द्वारा सत्यापित आवेदन के रूप में पेश किए जाएंगे। स्वयं के व्यय पर रिक्त, परस्पर किए गए स्थानांतरण और प्रशासनिक कारणों से किए गए स्थानांतरण के संबंध में आदेश अलग अलग जारी किए जाएंगे। वहीं पर स्वेच्छा से स्थानांतरण के संबंध में आवेदन उन शासकीय सेवकों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष के लिए जो लक्ष्य उनको दिया गया था उसको पूरा कर लिया है। और क्या कुछ प्रावधान तबादला नीति में किए गए हैं उसके बारे में भी आपको बताना चाहूँगा। जो अधिकारी या कर्मचारी 1 साल या उससे कम समय में रिटायर्ड हो रहे हैं, उनका ट्रांसफ़र यहाँ पर नहीं किया जाएगा। पति पत्नी एक साथ ट्रांसफ़र का आवेदन अगर देते हैं तो उनका ट्रांसफ़र किया जा सकता है, लेकिन नियुक्ति की जगह प्रशासनिक ज़रूरत के आधार पर उनका ट्रांसफ़र तय किया जाएगा। ऐसे कर्मचारी जिनको गंभीर बीमारी है, जैसे कि कैंसर, किडनी खराब होने के वजह से उनको डायलिसिस या हार्ट सर्जरी की वजह से रेगुलर जांच करवाना पड़ता है, उनका जहां ट्रांसफ़र होता है वहां ये सुविधा अगर नहीं है तो मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर उनकी चाही गई जगह पर उनका ट्रांसफ़र किया जाएगा। जो कर्मचारी 40% या इससे अधिक दिव्यांग कैटेगरी में हैं, उनके ट्रांसफ़र नहीं किए जाएंगे। अगर वे चाहें तो खुद से ट्रांसफ़र अपना करवा सकते हैं, लेकिन उनके शासन स्तर पर ट्रांसफ़र नहीं होंगे। अब बात करते हैं कि अटैचमेंट को लेकर क्या कुछ पॉलिसी इसमें बनाई गई है। तो सभी तरह के जो अटैचमेंट हैं वे ख़त्म कर दिए जाएंगे। ट्रांसफ़र पॉलिसी में कहा गया है कि सभी प्रकार के अटैचमेंटों को ख़त्म किया जाना है। साथ ही तबादले से रिक्त होने वाले पद की भरपाई उसी पद या समकक्ष अधिकारी की पदस्थापना से किया जाना है। नियमित अधिकारी या कर्मचारी का तबादला करके उस पद का चार्ज जूनियर अधिकारी कर्मचारी को नहीं दिया जाएगा। जितने भी तबादले होंगे उनकी जानकारी विभाग के जो प्रमुख हैं या फिर जीएडी हैं उनको देना अनिवार्य होगी। जिसका तबादला हो जाएगा उस शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय में ज्वाइन करने के बाद ही स्वीकृत किया जाएगा। अगर वे ज्वाइन नहीं करते हैं तो उनका जो अवकाश है वह स्वीकृत इसमें नहीं होगा। सभी तबादला आदेश ऑनलाइन अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव विभागाध्यक्ष के ई ऑफिस मॉड्यूल से ही जारी किए जाएंगे। 30 मई के बाद की गई एंट्री को शून्य माना जाएगा और ऐसे आदेशों का पालन नहीं होगा। अब बात करते हैं कि कर्मचारी संगठनों के जो पदाधिकारी हैं उनको इसमें किस आधार पर छूट दी जाएगी। तो शासन से पत्राचार करने की मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों की प्रदेश, संभाग, जिला, तहसील, विकासखंड शाखा के पदाधिकारियों जैसे कि अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष को पद पर नियुक्ति के बाद स्थानांतरण से 2 पदावधि के लिए यानी कि 4 साल तक के लिए छूट इसमें दी जाएगी। ये सुविधा उनके पूरे सेवा काल में 2 पदावधि के लिए मिलेगी। 4 साल से अधिक समय होने पर प्रशासकीय आवश्यकता के आधार पर ऐसे पदाधिकारियों को भी स्थानांतरण किया जा सकेगा। संगठन के पदों में नियुक्ति की पूर्व सूचना के संबंध में सक्षम अधिकारी से जो संतुष्टि है उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। तो साथियों, अब बात करते हैं कॉलेज से अतिशेष शिक्षकों के संबंध में क्या कुछ इसमें निर्णय लिया गया है। तो तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास उच्च शिक्षा विभाग के जिन संस्थाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों में विषयवार तय संख्या से अधिक शिक्षक काम कर रहे हैं, वहां से अतिशेष शिक्षकों को दूसरी जगह पर पदस्थ किया जाएगा। ऐसा करने से जूनियर टीचर को अतिशेष कर्मचारी होने की स्थिति में सबसे पहले ट्रांसफ़र किया जाएगा और मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए 40% या उससे अधिक दिव्यांग शिक्षकों और जिनका रिटायरमेंट 1 साल से कम समय में हो रहा है उन्हें ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। साथ ही स्कूल शिक्षा में 6 से 16 मई तक आवेदन लिए जाएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग की तबादले के लिए जारी गाइडलाइंस में बताया गया है कि स्वैच्छिक तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन 6 मई से 16 मई तक किए जा सकते हैं। इस पर आदेश जनरेट करने का काम 20 मई तक होगा। ऐसे अतिशेष शिक्षक जिन्होंने स्वैच्छिक स्थानांतरण का विकल्प नहीं चुना है, जिन्हें विकल्प नहीं मिल पाया है, उनके तबादले प्रशासकीय आधार पर 30 मई तक होंगे। 1 जून तक तबादला वाले शिक्षकों को ज्वाइन करना होगा।
तबादला नीति में कहा गया है कि राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की पोस्टिंग सामान्य प्रशासन विभाग जिले में करेगा। डिप्टी कलेक्टर, जॉइंट कलेक्टर की अनुविभाग में पदस्थापना और अनुविभाग परिवर्तन कलेक्टर जिला प्रभारी मंत्री की सहमति से कर सकेंगे। इसके पहले जीएडी जिलों में पोस्टिंग कर देता था और कलेक्टर खुद राजस्व अनुविभाग में मुख्यालय में इसकी पोस्टिंग करते थे। एक स्थान पर 3 साल अगर पूरे हो गए हैं तो ऐसे में भी तबादला हो सकता है। जिलों में पदस्थ प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के कार्यपालक अधिकारियों, जिसमें अपर कलेक्टर, ज्वाइंट कलेक्टर की एक ही स्थान पर अगर 3 साल की पोस्टिंग पूरी हो गई है तो जिले से बाहर उनका तबादला हो सकता है। नायब तहसीलदार और तहसीलदार जैसे तृतीय श्रेणी कार्यपालक अधिकारियों और कर्मचारियों का भी एक ही स्थान पर अगर 3 साल या उससे ज़्यादा हो चुका है पोस्टिंग का, तो ऐसे में उनका भी तबादला हो जाएगा। तो साथियों, तबादले को लेकर पूरी गाइडलाइंस मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जारी कर दी गई है और किन परिस्थितियों में तबादला होगा, किन कर्मचारियों का होगा, कितने प्रतिशत तबादले इसमें होंगे, दिव्यांग जो कर्मचारी हैं उनके तबादले को लेकर क्या कुछ कर्मचारियों की सुविधा के अनुसार सरकार ने पॉलिसी बनाई है। इसमें बताया गया है कि जो दिव्यांग कर्मचारी हैं उनके तबादले सरकार नहीं करेगी। अगर वे खुद चाहें तो अपना तबादला करवा सकते हैं। 3 साल से अधिक जिन कर्मचारी अधिकारियों का एक ही जगह पर हो गया है उनका तबादला यहाँ पर किया जाएगा। तो साथियों, तबादले से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही थी। अगर आप भी एक कर्मचारी हैं और स्थानांतरण करवाना चाहते हैं तो 1 मई से 30 मई तक मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा तबादला किया जा रहा है। आवेदन करके आप अपना तबादला अपने मनपसंद जगह पर आप करवा सकते हैं। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि जो दी गई जानकारी है वह आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दूसरे साथियों को इसको शेयर ज़रूर करें ताकि जो जानकारी है सभी तक पहुंच सके। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको हमारे द्वारा बनाए जा रहे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलते रहें। तो साथियों, अभी के लिए दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।